हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था गेमेटोजेनेसिस। ओके, सो इफ आई टेल यू, वी वर अबाउट टू स्टार्ट विद oogenesis टॉपिक। ठीक है, oogenesis की अगर मैं बात करूं, just a second, let me open the page. Yes, this is the page for oogenesis. What does it say? The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. Whenever a ovum is formed, जब भी एक ओवम बनता है फीमेल में, उस प्रोसेस को oogenesis बोला जाता है। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। oogenesis इनिशिएट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे बहुत सारे oogonia आते हैं और फीटल ओवरी में ही बन जाते हैं। एंड फॉरमोस्ट आफ्टर बर्थ कोई oogonia नहीं बनता है। सो एक चीज़ हमें समझ में आई कि oogonia बनने का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी पे नहीं होता है, वो तभी स्टार्ट हो जाता है व्हेन अ गर्ल इज इटसेल्फ बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द मदर्स वूम। तो जब एक बेबी गर्ल मदर की वूम के अंदर बन रही होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसी दौरान जो उसके oogonia है वो वहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड once she is born, the delivery has happened, furthermore no oogonia are formed. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर oogonia बन गए हैं तो क्या वो ओवम रिलीज करना तभी शुरू कर देते हैं? नो। oogonia के साथ क्या होता है, oogonia एक डिवीजन अंडरगो करते हैं, ठीक है, और वहीं पे अपनी डिवीजन अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको इमेच्योर सेल्स के नाम से जानने लग जाते हैं। ठीक है, कोई मेच्योरिटी नहीं है उनमें, मेच्योरिटी ना होने के कारण वो ये कैपेसिटी नहीं रखते। वो मेच्योरिटी उनमें कब आती है? जब प्यूबर्टी ले जाती है। तो बेसिकली स्टार्ट सब कुछ तभी होगा, इट इज जस्ट ये पहले से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना के रखती है, जस्ट लाइक। ठीक है, दीज सेल्स स्टार्ट डिविजन एंड एंटर इन द प्रोफेज स्टेज। देखो ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्स डिविजन स्टार्ट कर लेते हैं और प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिविजन में एंटर करके टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं और फॉर्म कर देते हैं प्राइमरी oocytes। तो मतलब जब oogonia ने अपनी पहली डिवीजन करी, क्योंकि ये मियोसिस ही करेगा, राइट, ये मियोसिस 1 कर रहा था, मियोसिस 1 भी पूरी नहीं हुई, वो बीच में ही अरेस्ट हो गया। कौन से फेज पे? एट द फेज प्रोफेज 1। और उस टाइम जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको हमने बोला प्राइमरी oocyte। ठीक है, ईच प्राइमरी oocyte के अराउंड कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, द प्राइमरी oocyte, दिस इज द प्राइमरी oocyte, और उसके अराउंड कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स डेवलप हो जाते हैं ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे ऐसे जो फेजेस होते हैं वो डीजेनरेट होते चले जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स गेट डीजेनरेटेड। ठीक है, therefore at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। therefore birth के दौरान 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही सिर्फ बचती है। ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान, सॉरी। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर एंड मोर ग्रैन्युलोसा लेयर। अब इसके अराउंड और ग्रैन्युलोसा सेल्स बनते चले जाते हैं, मोर एंड मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स कीप ऑन फॉर्मिंग, और उसके एक नई थीका, एक नई लेयर ऐड हो जाती है। वी कॉल देम एज सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, द सेकेंडरी फॉलिकल धीरे धीरे गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शरी फॉलिकल, एंड उनके बीच में एक फ्लूइड भी फिल हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? एंट्रम। प्लीज मार्क, जो टर्शरी फॉलिकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक फ्लूइड फिल्ड चीज हमें दिखाई देती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है, अब थीका लेयर या तो इनर थीका इंटर्ना बनाती है और आउटर थीका एक्सटर्ना बनाती है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन कि इस स्टेज पे जो प्राइमरी oocyte है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। कब? जब बाहर टर्शरी फॉलिकल बन जाती है, तब अंदर का जो ये प्रोफेज 1 पे अटका हुआ स्टेज था ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये एक अनइक्वल डिवीजन होती है जिससे फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, हमारा एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ठीक है, एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये एक पोलर बॉडी बनती है। अब ये पोलर बॉडीज क्या होती हैं? दीज आर जस्ट एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म जो कुछ टाइम बाद डिजेनरेट हो जाएंगी। करेक्ट, नेक्स्ट, द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर सारा बल्क रहेगा, किसका? प्राइमरी oocyte का, क्योंकि वही एक्चुअली सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ है। राइट, सो अभी मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ कि कैसे हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल था उसके अराउंड सेल्स डेवलप होके वो सेकेंडरी बना, फिर वो टर्शरी बना, और फिर वो कैसे आगे उसने डिवीजन कंप्लीट कर।
अभी हम ये नहीं बता रहे कि सेकंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होएगी, हमने ये नहीं बोला कि ओवम कैसे बनेगा, अभी हमने इसको बीच में छोड़ दिया है। हमने सिर्फ सेकेंडरी मियोटिक टर्शरी फॉलिकल तक पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि टर्शरी फॉलिकल बनते ही उसकी जो प्रोफेज 1 पे अटकी हुई मियोटिक डिवीजन 1 थी वो पूरी हो गई। अब आगे क्या होगा ये हम अभी देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।